शाम का समय था। प्रगति और उनकी माँ, लता देवी, अपने ट्रैक्टर पर गन्ना लादकर पास की चीनी मिल में बेचने जा रही थी। प्रगति कॉलेज की छात्रा थी, लेकिन आज उसने अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए साथ आने का फैसला किया। उनकी बड़ी बहन नीलिमा इस जिले की एक प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी एसपी थी। जैसे ही वे थोड़ी दूरी तय कर रही थी, सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। इंस्पेक्टर वीरेंद्र अपने 2 हवलदारों के साथ वहां से गुजरने वालों से जबरदस्ती चालान काट रहे थे और अवैध वसूली कर रहे थे। प्रगति और लता देवी जैसे ही वहां पहुंचे, वीरेंद्र ने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें रोका और गरजते हुए कहा, ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा और जल्दी से गाड़ी के कागजात दिखा। प्रगति ने ट्रैक्टर रोक दिया। दोनों मां-बेटी नीचे उतरी और प्रगति ने विनम्रता से कहा, जी साहब, हम खेत से गन्ना काटकर चीनी मिल में बेचने जा रहे हैं। हमारे पास सभी कागजात मौजूद हैं। वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, ओह, बड़ी हीरोइन बन रही है, और यह भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया कौन है? प्रगति ने कहा, यह मेरी माँ है। वीरेंद्र ने अकड़ते हुए कहा, तुम लोग इन गन्नों के आड़ में कुछ छिपा कर तो नहीं ले जा रहे? प्रगति ने जोर देकर कहा, सर, अगर आपको मेरे वाहन की तलाशी लेनी है तो आधिकारिक तौर पर कीजिए, लेकिन मुझे और मेरी माँ को अपमानित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तभी एक सिपाही ने ट्रैक्टर से गन्ना खींचा और हंसते हुए बोला, सर, देखो इनका चेहरा, ऐसे बोल रही हैं जैसे इसका बाप डीएम हो। दूसरे सिपाही ने और भी बेहुदे अंदाज में कहा, सर, मुझे तो ये मां-बेटी दोनों ही कोई धंधा करने वाली लग रही हैं। ये शब्द प्रगति के दिल में जैसे तीर की तरह छुप गए। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, जुबान संभाल कर बात करो। यह मेरी माँ है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। अब सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर वीरेंद्र का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने गरजते हुए कहा, अबे चुप! तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छे से पता है कौन सही है और कौन नहीं। चल, तेजी से कागजात निकाल। प्रगति ने ट्रैक्टर की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकालकर वीरेंद्र को दिए। वीरेंद्र ने कागजात को बिना देखे ही फाड़ दिया और गरजकर चिल्लाया, अबे मूर्ख लड़की! हमें उल्लू बना रही है। नकली कागजात दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। प्रगति का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, सर, यह क्या बदतमीजी है? ये सारे ओरिजिनल कागजात थे। आपने उन्हें क्यों फाड़ दिया? आपको किसने अधिकार दिया है एक पुलिस वाले होकर लोगों के साथ ऐसा करने का? इतना सुनते ही वीरेंद्र ने बिना किसी झिझक के प्रगति के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। प्रगति का सिर झटक गया, आंखों में आंसू भर आए। लता देवी चीख पड़ी, ए मेरी बेटी को क्यों मारा तुमने? वीरेंद्र ने उन्हें धक्का देते हुए धमकाया, चुप भिखारी! ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिलेंगे। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ, बड़ी तेज बन रही थी। देखो सारी तेजी निकल गई। प्रगति का खून खौल उठा और उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, लेकिन फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर से बोला, सर, यह सब गलत है। आपको इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी वीरेंद्र गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, क्यों?
यह तेरा रखेल है जो न्याय का पाठ पढ़ा रहा है। चल, भाग यहाँ से। फिर वीरेंद्र चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूंसो और ले चलो थाने। वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। तीनों पुलिस वाले उन्हें धक्का देकर जीप में ठूसने लगे। जीप में प्रगति अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। लता देवी रो रही थी और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थी। प्रगति की आंखें आसमान की तरफ टिकी थी। चेहरे पर चुप्पी थी, पर दिल में आग जल चुकी थी। वह जानती थी कि यह जलालत चुपचाप नहीं सहने वाली। थाने पहुंचते ही वीरेंद्र मूंछों पर ताव देते हुए गिर जा, अबे हवालात में ठूंस दो इन दोनों को। सुबह तक सारी अकड़ निकाल दो। दरवाजा बंद होते ही कोठरी में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। मगर इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा था जिसकी भनक पड़ी तो पूरे थाने की उलटफेर हो सकती थी। लता देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लोग हमें कहाँ बंद कर दिए? अब क्या होगा? प्रगति ने अपनी मां को गले लगाया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। मां, तुम फिक्र मत करो। बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लता देवी को सांस की बीमारी थी। प्रगति ने देखा कि मां का दम घुट रहा है। उसने जोर जोर से चीखना शुरू किया, जल्दी मेरी मां को यहां से निकालो। उनका दम घुट रहा है, मर जाएंगी। करीबी दफ्तर में टांग पर टांग रखे बैठे इंस्पेक्टर वीरेंद्र के कानों में यह आवाज पड़ी। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर एकदम गुस्से में खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी में जाकर बोला, ए लड़की, क्या तूने बकबक लगा रखी है? सारे सुकून की ऐसी की तैसी कर दी। प्रगति ने कहा, देखो मेरी मां की हालत बहुत खराब है, उन्हें यहां से निकाल दें। वीरेंद्र ने लता देवी की तरफ देखा और बोला, यहीं मरने दो इस बुढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाएगी। तू क्या करेगी इसे बचाकर? प्रगति अब अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और वीरेंद्र के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वीरेंद्र कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ लगाकर खुद को देखता रहा। फिर उसने प्रगति की चोटी पकड़कर उसे घसीटते हुए जेल से बाहर ले जाने की कोशिश की। लता देवी ने यह देखा और चिल्लाई, छोड़ दो मेरी बेटी को। जेल की अंधेरी कोठरी में पहुंचते ही वीरेंद्र ने दरवाजा बंद किया और प्रगति को जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। ए लड़की, तूने मौत को दावत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने इंस्पेक्टर वीरेंद्र पर हाथ उठाया। तुम मामूली कीड़े मकोड़े हो और मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो। प्रगति धीरे धीरे उठी और गहरी सांस लेकर बोली, देखो, तुम यह गैरकानूनी काम कर रहे हो और मेरी मां को अपमानित किया, इसलिए मैंने यह किया। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं था। वीरेंद्र के चेहरे पर लालिमा फैल गई। उसने प्रगति के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह पीछे गिर गई। वीरेंद्र ने तिलमिलाते हुए कहा, बड़ी आई तू, मुझे इंस्पेक्टर को कानून सिखाएगी? लता देवी को अंधेरी कोठरी में लगातार आवाजें लगाते देखा जा रहा था। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। प्रगति की कानों में यह आवाज पड़ी तो वह तुरंत उठी और वीरेंद्र के पैरों में गिर गई। देखो, मेरी मां को तुरंत अस्पताल ले जाओ, उसकी हालत खराब है, दम घुट रहा है, वह मर जाएगी। लेकिन वीरेंद्र ने ठोकर मारते हुए कहा, मर जाएगी, मरने दो बुढ़िया को, धरती से बोझ कुछ कम होगा। लता देवी के बारे में यह शब्द सुनकर प्रगति का शरीर झकझोर उठा। उसका ख्याल अपनी बहन नीलिमा पर गया, जो एसपी थी। प्रगति ने खड़ा होते हुए कहा, जो करना है कर लो, लेकिन मेरी मां को जल्दी अस्पताल पहुंचाओ। अगर कुछ हुआ
तो तुम्हें और पूरे थाने की जिम्मेदारी भुगतनी पड़ेगी। वीरेंद्र ने घमंड भरी हंसी के साथ कहा, ओह, 2 टके की लड़की हमारी वर्दियां उतरवाएगी या बुढ़िया खोसट उतारेगी? अब मरने दो इस बुढ़िया को। लता देवी की एक और जोरदार आवाज आई। प्रगति ने जब यह सुना तो उसने वीरेंद्र को धक्का देते हुए कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र ने उसे पीछे खींचा और बोला, यह बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। पहले तुझे ठिकाने लगाता हूँ, फिर देखता हूँ। इंस्पेक्टर बाहर निकल गया और कुंडी लगा दी। प्रगति दरवाजे पर पीटने लगी, खोलो, मुझे माँ के पास जाना है। लेकिन वीरेंद्र अपने दफ्तर में सुकून से बैठ गया। लता देवी लगातार आवाजें लगा रही थी, लेकिन उनकी आवाज धीरे धीरे कमजोर हो गई। वीरेंद्र ने सोचा, पता नहीं बुढ़िया कब मरने वाली है, और आंखें बंद करके आराम से बैठ गया। लता देवी बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। कुछ समय बाद वीरेंद्र जब अंधेरी कोठरी की ओर गया तो लता देवी को जमीन पर पड़ी देखकर घबराया। उसे लगा कि वह इस दुनिया से चली गई है। उसने शैतानी हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ हाँ, ए बुढ़िया गुजर गई क्या? बड़ी मुश्किल से बची है तूने। फिर वीरेंद्र ने प्रगति को उसी कमरे में बंद कर दिया था। वह अंदर जाकर जोर जोर से हंसने लगा। प्रगति ने डर और आंसू भरे चेहरे के साथ दौड़ते हुए पूछा, मेरी माँ की हालत कैसी है? मुझे उनसे मिलने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वीरेंद्र ने धिक्कारते हुए कहा, तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अगले जन्म का इंतजार करना होगा। प्रगति के शरीर से जीवन निकल गया सा लग रहा था। वह कांपती आवाज में बोली, कहाँ है मेरी माँ? क्या हुआ उनको? ठीक है ना? वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, बुढ़िया एक कोने में पड़ी है, मरी सी। यह सुनते ही प्रगति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पत्थर जैसी ठहर गई। तुरंत ही उसने वीरेंद्र को धक्का देकर पीछे हटाया और अंधेरी कोठरी की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लता देवी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। प्रगति का दिल फट गया। वह माँ के पास गिर पड़ी और कांपती आवाज में बोली, माँ, आंखें खोलो, मैं प्रगति हूँ, मैं आ गई हूँ। तभी वीरेंद्र आया और बोला, ए छोकरी, बुढ़िया गुजर चुकी है या ड्रामेबाजी कर रही है तू? उसने एक कांस्टेबल को आदेश दिया। 2 कांस्टेबल भागते हुए आए और वीरेंद्र के कहने पर बोले, इस बुढ़िया को यहाँ से उठाकर ठिकाने लगाओ। अगर कोई पूछे तो कहना, एक्सीडेंट में मारी गई। सिपाहियों ने जल्दी जल्दी लता देवी को उठाने की कोशिश की। प्रगति चीख उठी, कोई हाथ मत लगाना मेरी माँ को, और उसने इंस्पेक्टर वीरेंद्र की कॉलर पकड़कर चिल्लाया, तुम लोगों को मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं पाई। नीलिमा ने अपनी माँ और बहन का हाथ थामे हुए उन्हें बाहर निकाला। थाने की इमारत के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था और पहली बार वहां इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही थी। लता देवी और प्रगति अब सुरक्षित थीं, लेकिन उन घबराहट भरे पलों की याद उनके दिलों में अभी भी ताजा थी। नीलिमा ने मीडिया और अधिकारियों के सामने स्पष्ट कहा, कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी, चाहे पुलिस में ही क्यों न हो, अगर कानून का उल्लंघन करता है, उसे इससे अलग नहीं किया जाएगा। कोई भी वर्दी वाला अपराधी कानून से ऊपर नहीं है। प्रगति ने अपनी बहन की तरफ देखा और दिल में हल्की राहत महसूस की। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन साथ ही गर्व और संतोष की चमक भी थी। उसने सोचा, आखिरकार न्याय की जीत हुई। नीलिमा ने अपने उच्च अधिकारियों को आदेश दिया कि वीरेंद्र और उसके साथियों को कठोर सजा दी जाए और थाने में उन्हें जनता के सामने अपमानित किया जाए। इंसाफ की यह छवि पूरे शहर में फैल गई।
जनता ने महसूस किया कि अब कोई भी पुलिस वाला अपने वर्दी के दम पर निर्दोष लोगों को परेशान नहीं कर सकता। वीरेंद्र और उसके दो साथी अब उसी लॉकअप में थे जहां उन्होंने निर्दोष मामबेटी को रखा था। उन्हें दिन में केवल एक बार सूखी रोटी दी जाती थी। उनकी वर्दी उतार दी गई थी और पूरे थाने के कर्मचारी और अधिकारी अब उन्हें डर और घृणा की निगाह से देख रहे थे। प्रगति ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। हमारी बहन नीलिमा और कानून हमारे साथ हैं। लता देवी ने हंसते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी बहादुरी ने हमें बचाया। अगर तुम नहीं होती तो शायद हम कुछ कर भी नहीं पाते। नीलिमा ने अपनी बहन और माँ को गले लगाया। उसने कहा, अब से कोई भी हमारे परिवार के साथ अन्याय नहीं करेगा। कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह पुलिस में ही क्यों न हो। शहर के लोग अब न केवल इंसाफ की उम्मीद रखने लगे, बल्कि यह भी समझ गए कि अगर कोई सही रास्ते पर अकेला भी खड़ा हो तो उसकी एक छोटी सी चिंगारी पूरे सिस्टम में बदल